नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। हम इस वक्त मौजूद हैं खैरागढ़, जहां पे उपचुनाव होना है। 17 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है और 12 अप्रैल को मतदान होंगे और 16 अप्रैल को खैरागढ़ को विधायक मिल जाएगा। चुनावी सरगर्मी तेज़ है। जिस तरह पारा बढ़ा हुआ है, यहाँ भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। खैरागढ़ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वकील साथी भी है और यहाँ के लोग भी हैं। बात करेंगे खैरागढ़ में चल क्या रहा है, चूँकि सियासी पारा आज से कुछ महीने पहले और चढ़ा था। देवराज सिंह जी के निधन के बाद काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। चूँकि उनके निधन के बाद सीट खाली थी तो 6 महीने के अंदर में चुनाव कराना जरूरी होता है। तो निर्वाचन आयोग की ओर से परसों शेड्यूल जारी किया गया। उस शेड्यूल के बाद सियासी पारा, साथ साथ जो सियासी गठबंधन जो चीज़ें हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव, वो सब शुरू हो चुके हैं। तो देर नहीं करते, बात करते हैं कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है खैरागढ़ में। पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं शक्ति सिंह गहलोत, अधिवक्ता खैरागढ़। चुनाव सरगर्मियां हैं, दोनों पार्टी अपना ताकत लगाएगी कि ये सीट, उपचुनाव का सीट जो है, दोनों, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां चाहेंगे कि वो अपना अपना पूरी ताकत झोंकें और उपचुनाव में जीत के आ सकें। इस बार मुद्दे क्या होंगे, चूँकि बाबा देवराज सिंह के निधन के बाद एक सिंपैथी भी है यहाँ पे। खैरागढ़ का सबसे अहम मुद्दा शुरू से मेरे को लगा है कि खैरागढ़ का अभी जो वर्तमान में जिला बनाने का, ये सबसे ताकतवर और मोस्ट मुद्दा है कि यहाँ की पब्लिक जो आज 50 सालों से या 30 सालों से सुन रही है कि खैरागढ़ जिला बनेगा या जिले के रूप में कभी भी परिवर्तित होगा। और मेरे को लगता है कि इस चुनाव में जिला बनाने का मुद्दा जो है, ये बहुत असरदार रहेगा। अभी हाल में पालिका चुनाव हुआ, वहाँ भी उस समय भी तो ये मुद्दा हावी रहा होगा। था, लेकिन था कि जिला बनाएंगे, पर वो एक ऐसा था कि एक पर्टिकुलर किसी पार्टी के द्वारा या किसी राजनीतिक दल द्वारा ये आश्वासन नहीं दिया गया था कि हम आएंगे या हम रहेंगे तो खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। देखो, उठाया है कि हम बना देंगे, हम बनाएंगे और खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, ये भी वादा किया गया है, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और क्या मुद्दे हो सकते हैं खैरागढ़ में, चूँकि राजा सिंह के निधन के बाद से चीज़ें बहुत सारी बदली है यहाँ पे। अब मुद्दे तो विकास की है ना, और खैरागढ़ तो विकास में बहुत पिछड़ रहा है लगातार। यहाँ कोई गतिविधि ऐसा विकास के प्रगति के तौर पे नहीं दिख रहा है। तो विकास एक अच्छा मुद्दा रहेगा। चिकित्सा सुविधा और जिला निर्माण, ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था है और एक नया लीडर फिर से जो बनेगा उभरेगा। खैरागढ़ कई बार सांसद दिए राजनांदगांव जिले को, लोकसभा क्षेत्र को, तो सियासी केंद्र रहा है छत्तीसगढ़ में खैरागढ़। तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी क्या कुछ कार्ड खेलेंगे इन लोग? अब जैसे कि नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के एक मंत्री महोदय ने कहा था कि हमें जीत दिलाइए, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, जिसका इशारा हमने तो जिला निर्माण ही समझा था। खैर, नगर पालिका चुनाव हुआ और 50-50 रह गया, तो किसी को दोष देना भी उचित नहीं है। 10-10 सीटें रह गई। बट हाँ, जनता में एक आशा की किरण उठी थी, जो फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। ऐसा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ही सही, किसी भी तरीके से कहीं शायद हमें जिले की सौगात मिले। आओ जी, आ गए चुनाव प्रचार करने और अनाउंसमेंट कर दिए, तो फिर पारा मतलब पूरा समीकरण बदल जाएगा। हाँ जी, समीकरण बदल जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये। अगर सरकार में भी अगर सीएम आ जाए तो पारा बदल जाएगा। और एक है कि वो जिला बनाने की घोषणा कर दे, उससे और माहौल बदल जाएगा। रानियों के बीच में विवाद हो रहा है, पद्मा सिंह और विभा सिंह इनके बीच में। इससे खैरागढ़ की छवि थोड़ी सी चेंज तो हुई, बदली हुई रही होगी और एक मैसेज भी गया होगा। इसको लेकर क्या कहेंगे जो चल रहा है? ये पैलेस किया जो लड़ाई है, ये राजनीतिक परिवार का लड़ाई है। उसमें ये नहीं कह सकते कि पद्मा देवी सिंह का स्टैंड कम है या विभा देवी सिंह को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी में उनसे भी सीनियर लोग अभी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से किसी को टिकट मिलेगा। टिकट मांग रही है? हाँ, मांग तो रही है, पर कयास लगाए जा रहे हैं। पर हमारा ऐसा सोचना है कि संभवतः उनको पार्टी से टिकट
देगी या नहीं देगी तो पार्टी तय करेगी, लेकिन संभावनाएं कम है। विरोध की बातें बता रहे हैं कि पद्मा सिंह का विरोध भी है, पार्टी के अंदर में भी है और एक मैसेज भी है। ये विरोध इस कारण है कि आप डायरेक्ट मतलब आके, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजा देवव्रत सिंह के साथ उनका डाइवोर्स हो चुका है, और जब तलाक होता है तो वो व्यक्तिगत किसी की नहीं, एक समाज और व्यक्तियों एक समाज के लिए भी वो तलाक होता है। तो शायद इस मुद्दे पर हो सकता है कि उनको टिकट का दावेदार ना माना जा रहा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा साहब से या राजा देवव्रत सिंह से तलाक ले चुके थे। भाजपा का स्टैंड क्या चल रहा है अभी? मतलब चूंकि विक्रांत सिंह जिला उपाध्यक्ष हैं उसमें जिला पंचायत में, तो उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन भाजपा हमेशा लोधी में सक्सेस रही है। जो लोधी कोमल जंघेल को टिकट दिया, दोनों बार सक्सेस रहे, लेकिन हारे भी 2 बार उनसे। तो क्या कार्ड खेल सकते हैं? देखिए, विक्रांत सिंह के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि विक्रांत सिंह प्रबल दावेदार हैं विधायक के लिए, और वो अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ लड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी का सीनियरिटी या उसकी बात आए तो कोमल जंघेल 2 बार विधायक रह चुके हैं और चुनाव भी हार गए, लेकिन 2 बार चुनाव भी हारे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जातिवाद का कार्ड ना खेलते हुए अगर विक्रांत सिंह को टिकट मिलता है तो एक युवा नेता है, उनका भी अच्छा पकड़ है। 4 में है, पालिका अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष बने, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। तो पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है, ऐसा नहीं। साल बाद चुनाव है, फिर भी टिकट मांगेंगे। पार्टी अगर मौका देगी तो लड़ सकते हैं। बता रहे हैं कि शर्त रखी गई है कि अभी जो टिकट जिनको मिलेगी उनको तो 2023 में भी चाहिए, तो ये भी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है। अगर दोनों पार्टी में से जैसे विक्रांत सिंह ही जीत जाते हैं बाय द वे, तो फिर विक्रांत सिंह 2023 के दावेदार रहेंगे। क्या मुद्दा है? और युवाओं को लेकर अगर बात करें, आप युवा हैं। सर, युवाओं को लेकर मुद्दा यदि देखे जाए तो जो भी पार्टी आती है उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और स्वरोजगार में ध्यान देनी चाहिए, यही हमारी मानना है। खैरागढ़ की पहचान यूनिवर्सिटी के साथ है, उसके अलावा और क्या पहचान होगी यहाँ पे? मतलब यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा और केंद्र नहीं है जो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? मेरा तो ऐसा कहना है कि खैरागढ़ को सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो आप बात कर रहे हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसके कारण देश विदेशों में हमारा खैरागढ़ के नाम को जाना जा रहा है संगीत नगरी के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि संगीत नगरी जहाँ होती है उस जगह को जिला दे दिया जाए, तो जिला जहाँ आएगा वहाँ ऑटो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। 16 बैंक आएंगे, और अन्य विभागों के हेड ऑफिस जैसे PWD के हेड ऑफिस हैं, कलेक्ट्रेट आएंगे, कभी मतलब SP ऑफिस आएगा, तो रोजगार ऑटोमेटिक उपलब्ध होंगे। हो सकता है कि यहाँ कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट जिला होने के नाते यहाँ कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग या उद्योग की संभावना बन सकती है। ये सब चीज़ें सिर्फ जिले पे डिपेंड करती हैं। वकील लोग हैं आप लोग, न्यूट्रल रहते हैं, कोई पार्टी नहीं। आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, भूपेश सरकार की एक्टिविटी कैसी है? सरकार क्या काम कर रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है और किसानों के लिए भी अच्छा काम कर रही है ना। उन्हें किसानों का अभी 25 रुपये कुंटल धान खरीद रही है, और साथ साथ गोधन योजना भी अच्छा योजना सरकार का। सरकार किसानों के हित के लिए और आम जनता के हित के लिए काम तो कर रही है। वैसे खैरागढ़ में भी अभी बजट जो घोषणा पत्र में उन्होंने 50 बिस्तर का हॉस्पिटल की भी घोषणा की है, तो इससे भी खैरागढ़ के जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित भी अच्छा ख्याल तो रख रहे हैं, काम तो सही दिशा में कर रहे हैं अभी CM साहब, ठीक है। उनका एक्टिविटी फ़ायदा मिलेगा चुनाव में, इसमें उनका फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा किसानों को। काम के साथ प्रत्याशी के चेहरा अलग और काम अलग। हाँ, इसमें प्रत्याशी का चेहरा भी एक अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, इससे भी ये भी डिपेंड रखता है। किसान लगते हैं, खेत किसानी है? नहीं सर, मेरा खेत किसानी नहीं। मैं क्या करते हो? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं जी। तो अभी क्या चल रहा है व्यापारियों के बीच में? क्या चाहते हो आप लोग कि चुनाव हो तो आप लोग के लिए कुछ डिमांडें हो, कुछ काम हो? बस सर, यहाँ जिला बन जाए, जिला की मांग है मेन। सब जिला चाहते हैं, मतलब जिला एकदम महत्वपूर्ण है ऐसा? जी सर, जिला हो जाए तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और कई ठो संसाधन बढ़ने से एक व्यापार बढ़ेगा। किसान है इसका बाबा? किसान हूँ मैं, कतक टन की खेती है? और 5-6 एकड़ है 5 एकड़ है जी। अभी बढ़िया भूपेश सरकार बढ़ा दे, समर्थन मूल्य बढ़ा दे, बोनस देवा थे, गोबर तक बेचता कि नहीं बेचा? गोबर नहीं बेचा, खबर गई है, जानवरें नहीं है अपने पास जी। ट्रैक्टर पूरा मशीन से काम चलते हैं जी। मैंने करत सरकार है, हाँ ठीक करत है कांग्रेस सरकार। रिपीट मार देगा?
नहीं रिपीट भी आप जो अच्छा काम करी वो रिपीट भी में आ सकता है जी। अब बता कि भाजपा वाले मनाही तो कम कर दी है और कांग्रेस वो बढ़ा ही कहा थे। नहीं कांग्रेस तो बढ़ा देते थे, किसान लहर समय में पैसा देते, बोनस देते, सब चीज़ देते। अब जो मेहनत कर ही रंग लाई वो जनता के लिए वही अपना के आई। गांव में सड़क वड़क बने भी है? हाँ बना थे, बढ़िया है, चला अभी तो सड़क वड़क नहीं रहा, कच्ची अच्छी सड़क नहीं। रात्रि से। हाँ अभी चला थे, बढ़िया है, काम अच्छा करा थे सरकार। क्या लगा चुनाव में? अब आना चाहिए कांग्रेस, कांग्रेस आना चाहिए। बिल्कुल काम अच्छा करा थे तो आई कांग्रेस। ठीक है, तो युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? त्रिलोक वर्मा। क्या करता है? फर्नीचर काम, कारपेंटर। कारपेंटर, मतलब बढ़िया कुर्सी टेबल बेड वेड बनाता है? पूरा फर्नीचर काम चला था बढ़िया। अभी कुछ कहा दृष्टि है, क्या हो गया? लेकिन आप नाराज लगा दृष्टि है। आप जितना बोले उतना पूरा फर्जी काम है। कैसे टाइप के जो लोग में बात करते बना? हाँ पूरा फर्जी काम लगे। बोला तो बना कैसे कि आधा आधा सब चीज़ बनाते हैं। हाँ। पूरा कर नहीं सके कोई भी आदमी है। हाँ पूरा करे पर हर आदमी ले कोई सेवक चाहिए। हाँ आदमी पूरा कर नहीं पाते हैं। हाँ ठीक, ओकर पर कोई आदमी खड़ा हो भी लगी। काला पूरा नहीं कर पाए थे, बहुत स्पष्ट बताना तो अधूरा अधूरा बोला था। जो भी सड़क बनाते पूरा नहीं हो पाते हैं। कहाँ सड़क है? आधा अधूरा बना, नाक सड़क कोई भी जगह भी हो। बताना जी, तो आधा अधूरा बात करा था। नहीं भाई, वो कोई भी जगह हो आधा अधूरा बनाते। हाँ। कोई जगह आधा काम होते, कोई जगह आधा काम होते, कोई जगह नहीं होते। कौन गाँव सस्ते हैं? नवा गाँव उतरा। अच्छा, तो इतनी बढ़िया सड़क बन चमचमाती है डाल आ न मन। हाँ कहाँ वो सीधा मेन रोड से आओ आप मन। मेन रोड से आओ, गाँव में घुस के देखो। किसे का गाँव खाल बेहाल है? आग देखो, मोड़ पे पर्चा भी करो। हाँ आप जो भी का समस्या क्या है गाँव में? समस्या हर चीज़ है भाई। हाँ, गांव कोई टंकी भी नहीं है। समस्या बता। हाँ बताओ बता। कोई भी टंकी नहीं है। पानी टंकी? हाँ पानी टंकी नहीं है। हाँ। सब आदमी बोरिंग से पानी भराते हैं। हाँ सड़क भी हाल है। हाँ सड़क में सब आदमी रेंगा थे, वो कीचड़ उचड़ में रेंगा थे। पक्की सड़क बनना चाहिए। जो भी सुविधा मिला थे सरकार से वो मिलना चाहिए। गाँव में ज़्यादा काम होता था, सरकार नहीं होत भाई, पूरा 0 हैं। 0 सन्नाटा है। 0 सन्नाटा है। जो भी है आधा बीज बना थे, 5 मीटर बनियों का कम है। ठीक, तो कहना सही है, जो भी बनते वो आधा अधूरा है। तो इसे तो हाल, तो ये और भी जो अभी लोग हैं उनका कहना है कि जो जिला एक प्रमुख डिमांड है अगर खैरागढ़ की बात करें तो, क्योंकि खैरागढ़ में चुनाव को लेकर एक मुद्दा पिछले पालिका चुनाव में रहा है और विधानसभा के उपचुनाव में भी ये मुद्दा गर्म रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन जिला की बात करता है और कौन जिला बनाता है जिस पर ये मुहर लगाएंगे। तो इस तरह की बाकी खबरें और बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स से। सब्सक्राइब जरूर करें, चूँकि खैरागढ़ में हम पहुँच चुके हैं। लगातार आपको खैरागढ़ से रिलेटेड संबंधित खबरें हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।